जो कुड़क मुर्गी है उसकी पहचान क्या है और किस तरह हम अपनी कुड़क मुर्गी को अंडों पर बिठा के तमाम जो अंडे हैं उनमें से बच्चे हम हासिल कर सकते हैं। और आपने 3-4 बातों का लाजमी ख्याल रखना है। जब आपकी मुर्गी आखिरी अंडा दे उसके तकरीबन 1 या 2 दिन बाद ही आप अपनी मुर्गी को अंडों पर बिठाएं तो वो फुल कुड़क पर आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे दोस्तों को, उम्मीद है आप खैर व आफियत से होंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम मुर्गी की जो कुड़क मुर्गी है उसकी पहचान क्या है और किस तरह हम अपनी कुड़क मुर्गी को अंडों पर बिठा के तमाम जो अंडे हैं उनमें से बच्चे हम हासिल कर सकते हैं। बच्चे उनमें से पूरे अंडों में से बच्चे निकलेंगे। तो चलिए आइए वो तरीका आपको बताते हैं। और आपने 3-4 बातों का लाजमी ख्याल रखना है कि आप इन बातों को ख़ास तौर पर तवज्जो के साथ सुनिएगा। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने चेक करना है अपनी मुर्गी को कि वो फुल कुड़क पर है। जब आपकी मुर्गी आखिरी अंडा दे उसके तकरीबन 1 या 2 दिन बाद ही आप अपनी मुर्गी को अंडों पर बिठाएं तो वो फुल कुड़क पर आ जाती है। आखिरी अंडे के तकरीबन दूसरे दिन आप बिठा सकते हैं। और सबसे पहले तो ये है बात कि आपने इसका ख्याल रखना आपकी मुर्गी कुड़क पर है, फुल आई है। अगर ये भी होता है कि हम आप मुर्गी को अंडों पर तो बिठा देते हैं लेकिन वो फुल कुड़क पर नहीं आई होती, हम आखिरी अंडा देती है मुर्गी हमारी तो हम उसको अंडों पर बिठा देते हैं, तो ये भी बहुत गलत तरीका है। एक दिन कम से कम 1 दिन आप सब्र करें, उसको फुल कुड़क पर आने दें, दूसरे दिन आप बिठा दें। तो ये एक बात है। दूसरे नंबर पे ये देखिए ये अपने पंख ऊपर उठा लेते, हम इसको उठाते हैं तो देखिए। तो अब ये दूसरा दिन हो चुका है तकरीबन। तो हमारे मुर्गी ने परसों आखिरी अंडा दिया था, उसके बाद न कल दिए न आज, तो हम आज शाम को बिठा रहे हैं। और दूसरी बात जो हम आपको बता रहे थे कि हमें मुर्गी भी शाम को बिठानी चाहिए। शाम को ये होता है कि हम शाम को अंडे रखते हैं ना, तो जब 20 या 21 दिन पूरे हो जाते हैं तो बच्चे भी शाम के वक्त निकलते हैं। रात के अंदर ही मुर्गी अपने सारे बच्चे निकाल लेती है। दिन को ये होता है कि वो बच्चे 2-3 भी निकल आए ना, कुछ मुर्गी होती हैं ऐसी 2-3 बच्चे निकले हैं तो मुर्गी उठ जाएगी बच्चों को खाना खिलाने के लिए, पानी के लिए, खुद भी खाने के लिए उठ जाती है। तो वो बच्चे जो बाकी अंडे होते हैं ना उनके मुंह खुल जाते हैं, तो वो बच्चे फिर सही तरह से निकल नहीं सकते क्योंकि वो गीले रह जाते, खुश्क नहीं होते, हैच नहीं होते। तो इसलिए तो। और तीसरी बात ये है कि आपने अपनी मुर्गी को जिस जगह पे बिठाना है, या कोई आप कढ़ाई ले लें, ये इस तरह की आप पुरानी कोई कढ़ाई ले लें, उसमें आप नीचे बिछौनी बिछा लें, घास भूसा जो भी आप बिछा सकते हैं। तो या फिर आप ऐसी जगह बनाएं अपनी मुर्गी के लिए कोने में, जैसे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ढिलवान इसने खुद बना ली थी, थोड़ी सी गड़ा, थोड़ा सा इस गड़े में आप रख सकते हैं। ऐसे गड़ा हो मतलब कि अंडे उसके नीचे कवर ही हो जाए, मुर्गी इधर करे भी सही अपने खुद से बाहर निकाले या निकल जाए नीचे से तो वो खुद ब खुद आ जाए दोबारा, मुर्गी आसानी से अपने नीचे कर सके। ये नो कि आप इतनी बड़ी सी कोई बना दें फुट बाय फुट की जगह, या बड़ी आप टोकरी, कुछ लोग ऐसे करते बड़ी टोकरी में बिठा देते हैं तो वो उनके जो अंडे हैं मुकम्मल तौर पर हैच नहीं होते, अंडे की सही तरह से हैचिंग नहीं होती, मुर्गी कवर नहीं कर सकती। तो आप ज़्यादा अंडे भी ना रखें। तो ये देखेंगे, आपको दिखाते हैं हम कढ़ाई, इसका तो ये सेंटर में से ढिलवान होती है तो अंडे जो है सेंटर में ही रहेंगे, मुर्गी के नीचे खुद सारे रहेंगे, हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी मुर्गी के अंडे नीचे बार बार सेट करने से, बार बार मुर्गी को छेड़ने से भी मुर्गी कुड़क से उठ जाती है। तो आपने ना नीचे से हमने तो नीचे टायर हमारे पास पुराना पड़ा था, हमने वो रख दिया। आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप नीचे रखें तो इस साइडों से ईंटें रख दें कि ये कढ़ाई जो है उलट ना जाए, मुर्गी उठे या ऊपर जाए। तो ये हम अच्छी तरह से एडजस्ट कर चुकी है यहाँ पर कढ़ाई। तो हम ये अपनी मुर्गी को देखते हैं, माशाल्लाह से फुल कुड़क पर आ गई है। ये देखिए अपने मुकम्मल तौर पर ये बाल ऊपर कर रही है। तो हम यहाँ अंडे रखते हैं। तो ये हम अंडे, हमारी मुर्गी ने 10 अंडे दिए थे, तो अंडे अब हम रखने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने साथ साथ बिस्मिल्लाह भी पढ़ते रहना है और अंडे भी रखते जाने हैं। देखिए हमारा हाथ लगा तो भी ये कढ़ाई हिल गई है, इस वजह से हम कह रहे थे।
तो ये अंडे अब हम रख रहे हैं। तो अंडे अब हमने कढ़ाई में सेट कर दिए। देखिए, आप देख सकते हैं, हम यहाँ भी रखें तो अंडे खुद ब खुद ये नीचे आ जाते हैं। इसका ये मकसद होता है। तो इस तरीके से तो आपकी मुर्गी मुकम्मल एग को कवर कर लेगी। और ये जो अंडे हैं इनको मुकम्मल हीट मिलेगी, हैचिंग होंगे अंडे, तो इंशाल्लाह आपके सारे बच्चे जो हैं अच्छी तरीके से निकलेंगे। चलिए अब हम मुर्गी को उठाते हैं और वहाँ बिठाते हैं अंडों पर। तो आपने चेक करना है कि मुर्गी कड़क पर है तो आप मुर्गी को अंडों पर छोड़ दें, वो खुद ही अंडे कवर कर लेगी। देखिए अंडों पर खुद ही बैठ रहे, हमने नहीं बिठाया। तो ये भी हमारे जो है ना बुज़ुर्ग वो कहा करते थे कि ना ऐसी कढ़ाई या आप ईंटों के दरमियान में गड़ा खोल के बिठाएं। वो भी बुज़ुर्गों की बातें भी सच होती हैं। कहते थे ना कि ये जो मुर्गी है इसको शाम को बिठाएं, ये भी सही बातें होती थी उनकी। तो एक और वो बात कहा करते थे, वो भी आपको बताता चलूँ कि अगर बारिशों का मौसम में बादल गरजते हैं तो उस वजह से अंडे भी ख़राब हो जाते हैं। तो आप अंडों पर ना जो लकड़ी के कोयले होते हैं, ये इस तरह के कोयला आप ले लें एक, और कोयले से ना अंडों पर निशान लगा दें। या अगर आपके पास कोयले नहीं हैं तो आप अंडों के साइड में लोहा भी रख सकते हैं, लोहे का कोई टुकड़ा वगैरह। या ये लोहे की कढ़ाई में ही बैठी है तो ये भी सही बात है, ये अच्छी हो गई कि ये लोहे की कढ़ाई में बैठी, इससे अंडे नहीं खराब होते। तो आप ऐसे कोयले से भी 3-4 अंडों पर लाइनें लगा रहे हैं। तमाम जो अंडे हैं उन पर, तो हमने ये देख के तमाम अंडों पर लाइनें लगा दी थी। ये थोड़ी थोड़ी हमें नज़र आ रही हैं। तो उनका एक एक्सपीरियंस होता था, ज़िंदगी का तजर्बा, जिसकी बिना पर वो ये बातें करते थे। तो व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। और अगर आपको कोई बात हमारी समझ में नहीं आई हो, आप कोई तरीका पूछना चाह रहे हो या कोई बात रह गई हो आपके जहन में जो आपको कंफ्यूज कर रहे हो, तो आप कमेंट में जाके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। हमारे जो पुराने हैं पर व्यूवर्स, वो भी, इनके लिए भी थैंक यू। और नए जो आप करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो वॉच करेंगे, उनको भी थैंक यू हमारी तरफ से। तो अब हम आपको बताते हैं कि मुर्गी को जो तरीका सही है वो हमने आपको बता दिया। तो दूसरे नंबर पर आपने अपनी मुर्गी को भूखा नहीं रखना। एक तो इस वजह से ये बीमार भी हो जाती है, और ये अंडों पर बैठी बैठी कुछ लोगों की होती है मुर्गी जो मर जाती है। और आपने धूप पर बिल्कुल नहीं बिठाना मुर्गी को, क्योंकि गर्मी की वजह से वो अंडों पर नहीं बैठेगी, उठकर बैठ खड़ी रहेगी। या आप ज़्यादा सर्दी है तो ठंडी जगह पर भी ना बिठाएं, मुर्गियों को बुखार हो जाता है, सर्दी लग जाती है, जिस वजह से बीमार हो जाती। और आप अपनी मुर्गी के नज़दीक ही दाना पानी रख दें ज़रूर। भूख की वजह से वो अंडे भी खा जाती है। अगर आप उनको भूखा रखेंगे तो आपके वो मुर्गी अंडे अपने खा जाएगी। इस वजह से काफ़ी मुर्गियों को ना लोग इनका पंख तोड़ के ना बड़ा सारा, तो उनको नाक इनमें वो डाल देते हैं, नोकेल डाल देते हैं नाक में से। तो ये काफ़ी जुल्म है इनके साथ। तो आप इनको भूखा ही ना रखें। ये हमने भी इसके साथ पानी और दाना रख दिया। आज ही जब हमने बिठाया इसको तो ये अपनी मर्ज़ी से उठकर खा लेगी जब इसका दिल चाहे। जब इसको भूख लगी ये पानी भी पी लेगी और दाना भी खा लेगी। तो हमने आपको सारा मुकम्मल तरीका बता दिया। अगर आप हमारे इस तरीके को अपनाएंगे तो आप अपनी सारी जो अंडे हैं उनमें से बच्चे निकलवा सकते हैं। तो आप हमें दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू व्यूअर्स। तो अपनी हम वीडियो कर लेंगे एंड